हरे कृष्णा। दुनिया में इतने दुख क्यों हैं? किसी ने ये प्रश्न पूछा मुझसे। प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन जितना दुख है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा शायद कहीं हमारी अनुभूति के कारण तो नहीं। हम किसी भी स्थिति को जब नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो दुख की अनुभूति होती है, लेकिन उसी स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने पर दुख की स्थिति में शायद कुछ कमी लगे। क्योंकि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, लेकिन ये भी याद रखें कि धूप है तो छाया भी होगी, दुख है तो सुख भी होगा। यदि थोड़ी बारीकी से देखें तो ये दुख हमारे जीवन में रास्ते का पत्थर नहीं बल्कि एक सीढ़ी का काम करते हैं, जो हमें मंजिल की ओर, सफलता की ओर जाने में मदद करते हैं। जैसे सोने को आग में तपाने से उसकी चमक और शुद्धता बढ़ती है, और साथ ही साथ ये असली सोने को नकली सोने से अलग भी करता है। शुरू शुरू में बड़े बड़े भारी डंबल्स को उठाने पर कसरत करने वाले व्यक्ति के मसल्स में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत और उसका स्टेमिना बढ़ता ही है। एक तितली को देखिए, ये बहुत सुंदर और आकर्षक होती है, जो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती है और मधुपान करती है। इसके रंग बिरंगे पंख बाहर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसका जीवन चक्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसके जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और तितली। अंडे से कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा कीट निकलता है, जो कैटरपिलर यानी लावा कहा जाता है। ये पौधे की पत्तियों को खा खाकर बड़ा होता है और फिर इसके चारों एक बड़ा सा खोल बन जाता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। कुछ समय बाद इस प्यूपा को तोड़कर उसमें से एक सुंदर छोटी सी तितली बाहर निकलती है। अब यदि हम उस प्यूपा को, उसके खोल को पहले ही तोड़ दें कि अरे उसे कितनी तकलीफ हो रही है, तो वो कभी तितली बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पंखों में उतनी ताकत ही नहीं कि वो उड़ पाए। प्यूपा से तितली में बदलने का समय होता है, उसके पंखों में उड़ने की ताकत आने की एक विधि है। यदि उसका पालन नहीं होगा तो वो उड़ नहीं पाएगी। ठीक ऐसे ही जीवन में जब दुख आते हैं तो वे हमें उनसे लड़ने की हिम्मत भी देते हैं, और सूक्ष्मता से देखें तो वो हमारी सामर्थ्य को बढ़ाने ही आते हैं, और साथ ही ये पढ़ाने भी कि ये संसार हमारा असली घर नहीं, क्योंकि घर में तो हमेशा सुख होता है, शांति होती है। इसलिए हमें अपने वास्तविक यानी सच्चे घर की तलाश भी करनी चाहिए, और हमारी जगह कोई और इस सबक को नहीं सीख सकता। हर किसी को अपना सबक खुद ही सीखना पड़ता है। हमें जीवन में सब कुछ आसानी से चाहिए। जैसे कोई आदमी किसी होटल में जाए और कहे कि उससे कोई शुल्क न लिया जाए, लेकिन सॉरी, ये नहीं हो सकता। इस संसार में हमें सबसे अच्छी गाड़ियां, सबसे अच्छा घर, मकान, बंगला और बहुत सारी धन संपत्ति मिल सकती है, होता भी है। मेहनत से या किसी किसी को तो जन्म से ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको उसका बिल तो देना ही पड़ता है। आप पूछेंगे वो कैसे? घर हमारा है, हम कैसा बिल दें? तो ये बिल, ये भुगतान कभी कभी पैसों की परेशानी के रूप में आता है, कभी कभी रिश्तों में दर्द के रूप में मिलता है, कभी किसी बीमारी के रूप में, तो कभी एक्सीडेंट और कभी कुछ और। तो सार ये है कि जिंदगी में जो आप चाहते हैं उसके साथ आपको वो भी मिलता है जो आप नहीं चाहते। गुलाब का फूल कांटों के साथ ही होता है। और हमारे शास्त्रों में तो आता ही है कि दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये संसार दुखों का घर है और परमानेंट नहीं है। पदम पदम विपदम, यहाँ हर कदम पर समस्या है। यानी इस संसार की रचना ही ऐसे की गई है कि पग पग पर हमें यह स्मरण हो कि यह हमारा सच्चा घर नहीं। इसलिए हमें हमारे सच्चे यानी वास्तविक घर को खोजना है, जानना है और वहां जाना है। और जीवन में आने वाले दुख एक तरह से हमारी सहायता ही करते हैं, ये याद रखने में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।